जय रघुनंदन, जय श्री राम। राम कथा ही है परम धाम। जय रघुनंदन, जय श्री राम। राम कथा ही है परम धाम। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कल हमने शिव पार्वती संवाद का श्रवण किया और उसके माध्यम से पार्वती जी ने शिव जी के सामने श्री राम के जन्म के बारे में जो अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की, उन्हें शांत करने के लिए शिव जी ने बहुत सारे तर्कों का सहारा लेकर के और पार्वती जी को समझाने का प्रयास किया। और अंत में पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण कैसे हो सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण कैसे हो सकते हैं। और उनके इस तर्क का उत्तर देने के लिए शिव जी कहते हैं, और तुलसी जी की ये जो पंक्ति है बहुत ही सुंदर और सटीक जवाब है, वो तुलसी जी ने दिया है और कहा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि जन पुराण बुद्ध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वस सगुण सोई। कितनी सुंदर बात कही है कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। ये बातें ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों में, धर्म शास्त्रों में बहुत ही भली भांति व्यक्त किया गया है। और भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के ही हमारे प्रभु हैं वो सगुण होते हैं और निर्गुण होते हैं। भक्त के प्रेम विवश होकर के निर्गुण है वो सगुण के रूप में धारण कर लेते हैं। एक जगह कहा गया है कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ईश्वर को जो जिस रूप में भजता है, जिस रूप में भगवान का गुणगान करता है, ईश्वर उसे उसी रूप में मिल जाता है। जैसे तुलसी जी आगे कहते हैं कि हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंत, अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। जीव के धर्म है। ज्ञान है, अज्ञान है, हर्ष है, शोक है, ये सब जीव के धर्म है। लेकिन श्री रामचंद्र जी जो है वो तो व्यापक ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है और परमात्मा स्वरूप है, पुराण पुरुष है। इस बात को संपूर्ण जगत जानता है कि श्री राम है वो परमात्मा स्वरूप है, वो इस जीव के बंधन से परे हैं। और ब्रह्म के बारे में शिव जी एक जगह बहुत ही अच्छी बात बताते हैं, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। ब्रह्म तो क्या है? ब्रह्म वो है जो बिना पैरों के चलते हैं, बिना ही कान के सुनते हैं, बिना हाथ के विभिन्न प्रकार के कर्म कर जाते हैं, बिना मुंह के अर्थात जीवा नहीं होते हुए भी सभी रसों का भोग करते हैं। और ब्रह्म वो है जो बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता भी हैं। जब ये बात पार्वती जी ने सुनी, भवानी ने जब सुनी, तो सुनने के पश्चात पार्वती जी बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़ करके, हाथ जोड़ करके, और बहुत ही मधुर स्वर में पार्वती जी उनसे क्या कहते हैं। पार्वती जी कहती है, शशि कर समय सुनी बानी तुम्हारी, मीठा मोह सरदा तप भारी। तुम है कृपाल सबु संशय हरेऊ,
राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। हे प्राणनाथ, हे नाथ, चंद्र किरणों के समान शीतलता वाणी को सुनकर के मेरा अज्ञान जो है वो दूर हो गया है। मैं ज्ञान में प्रवेश करने लगी हूं, मेरा अज्ञान दूर होने लगा है, मेरा संदेह दूर हो गया है। लेकिन फिर भी रामचंद्र जी का जो यथार्थ है वो मैं समझ गई हूं, रामचंद्र जी का यथार्थ मैं समझ गई हूं। ऐसा कहते हुए अपने मन की एक और जिज्ञासा को प्रकट करते हुए पार्वती जी कहती है कि आप मुझे एक बात और बताइएगा। पार्वती जी विनती करती हुई कहती है, नाथ धरऊ नर तन के ही है तू, मोहि समझाऊ कहो निवृष के तू। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। पार्वती जी बहुत ही मधुर स्वर में कहने लगी कि हे नाथ, भगवान प्रभु ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, इसका क्या कारण था, मुझे ये विस्तार से समझाइए। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, मुझे समझाकर बताइए। और पार्वती ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए बहुत ही मधुर स्वर में, मधुर बातों में और विनती करके कहने लगी रामचंद्र जी के प्रति विशुद्ध प्रेम करते हुए। और जब रामचंद्र जी के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति इस प्रकार उनकी जिज्ञासा देखी गई, विशुद्ध प्रेम को देख करके, और शिव जी जो है वो मधुर स्वर में भगवान श्री राम के मनुष्य देह धारण करने के संबंध में गुनगुनाने लगे और उनका रहस्य समझाने लगे और कहने लगे, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथम कहीं जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गुणगान किया है। वेद शास्त्रों ने भी उनके गुणगान को किया है, उनके बारे में बताया है। हरि के अवतार का कोई एक कारण नहीं हो सकता। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमितम कहीं जाए न सोई। भगवान के अवतार का कोई एक कारण नहीं हो सकता। उनके एक कारण को हम एक कारण नहीं मान सकते, कोई पुख्ता कारण नहीं मान सकते। पार्वती जी को समझाते हुए शिव जी कहने लगे, तस मैं सुमुखी सुनावहूं तोई, समझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कई हानि, बढ़ही असुर वो अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कितनी सुंदर बात कही है कि जिस व्यक्ति के जो समझ में आता है भगवान के अवतार का, वो वही कारण बताता है। और मेरी समझ में जो कारण आ रहा है कि ईश्वर ने किस प्रकार अवतार लिया, क्यों अवतार लिया, वो कारण मेरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका एक मूल कारण जो मैं जानता हूं, जहां तक मेरी समझ है, उसका मूल कारण यह है कि जब जब हमारी पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म की बढ़ोतरी होती है, राक्षस बढ़ जाते हैं, पाप बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ जाता है, तो भगवान प्रभु है वो इस पृथ्वी पर अपने सज्जनों का, अपने भक्तों की पीड़ा हरण करने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर लीला करने के लिए आते हैं, दिव्य देह धारण करते हैं और अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। इसका मूल कारण यही है कि जब धर्म की हानि, अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तो ईश्वर स्वयं यहाँ अवतार लेते हैं। और बार बार यही हुआ है
और इसी कारण भगवान ने यहाँ अवतार लिया है। अब मैं भगवान रघुनाथ जी के जन्मों की एक दो कथा आपको बताऊं। तुलसी जी ने कहा है कि शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं एक दो उनके जो साधारण जन्म हुए थे, इससे यहाँ जो मनुष्य अवतार धारण किया था उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूं कि प्रभु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, बहुत ही बलशाली भगवान के भक्त, लेकिन काल के वशीभूत होकर के और उनमें अहम भाव आ गया। उन्होंने एक ब्राह्मण को सताया और ब्राह्मण ने उन्हें इस प्रकार श्राप दे दिया और उसे कहा कि तुम 3 जन्मों तक घोर राक्षस योनियां प्राप्त करते रहो। अब ब्राह्मण का श्राप था, तो ब्राह्मण के श्राप से वो जय और विजय नामक जो द्वारपाल थे वो हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष नामक राक्षसों के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया, पैदा हुए। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष को मारने के लिए सुअर का रूप धारण करके और उस हिरण्याक्ष को इस पृथ्वी से समाप्त किया, इस पृथ्वी से उसका अंत किया। लेकिन उन्हें भगवान के हाथों मारा गया था, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। इसका कारण उस ब्राह्मण देवता का श्राप था, उस ब्राह्मण का यानी महान योगी उस ऋषि का श्राप था। उस ऋषि के श्राप के कारण ही उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई और अगले जन्म में उन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर राक्षस योनि के रूप में इस पृथ्वी पर आना हुआ। राक्षस योनि के रूप में वो पैदा हुए। घोर राक्षस की योनियां उन्हें प्राप्त होती रही और उस राक्षस की योनि को दूर करने के लिए, राक्षसों का कल्याण करने के लिए, उन जीवात्माओं को इस पृथ्वी पर न भटकने देने के लिए, यानी रावण के रूप में जो रावण और कुंभकर्ण के रूप में जो अवतार हुआ था, उससे रावण और कुंभकर्ण के रूप में जिनका जन्म हुआ था राक्षस के रूप में, उन्हें उनका कल्याण करने के लिए भगवान श्री राम ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में अवतरित हुए और कौशल्या की गोद में कौशल्या नंदन बनकर के आए। जय श्री राम। शिव जी ने आगे पार्वती जी को समझाते हुए कहा कि इसका एक कारण और भी था। हमारे विविध शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यहाँ पर एक जालंधर नाम के राक्षस हुआ करते थे। उनकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता भक्त थी और जालंधर का युद्ध है वो देवताओं से हुआ और जालंधर देवताओं से मारे नहीं मर रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी है वो पतिव्रता थी। उनका जो सौभाग्य था वो अखंड था, इसलिए वो देवताओं से मारे नहीं मर रहे थे। तब प्रभु ने उनकी पत्नी के साथ छल से उनके व्रत को भंग किया और भंग करके और देवताओं को वो शक्ति प्रदान की जिससे उस जालंधर नामक राक्षस को इस पृथ्वी से मिटा सके, इस पृथ्वी से उसका विनाश कर सके। जब इस बात का उस पतिव्रता नारी को पता चला, जालंधर की पत्नी को पता चला, तब जालंधर की पत्नी ने प्रभु को श्राप दे दिया और कहा कि इसकी मुक्ति करने के लिए, इसका कल्याण करने के लिए आपको इस पृथ्वी पर आना होगा। इस पृथ्वी पर आना होगा, तब उस पतिव्रता के श्राप को प्रमाणित करने के लिए हमारे प्रभु ने उस जालंधर को रावण के रूप में जन्म दिया और आप भगवान श्री राम के रूप में राजा दशरथ के घर अवतरित हुए। और भी कई कारण हैं, अनेकों कारण हैं, वो गिनाते हुए शिव जी कहते हैं कि बहुत सारे कारण हैं वो इनके लिए हैं। और भी उन्होंने कहा कि आगे एक बात कही, नारद श्राप दीन एक बारा,
कल्प एक तो ही लही अवतारा। गिरिजा चकित सुनी भई बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। उन्होंने कहा कि जब शिवजी ने कहा कि एक कारण यह भी था कि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था और उस श्राप के कारण भी भगवान विष्णु को इस पृथ्वी पर आना हुआ, भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होना हुआ। यह बात जब पार्वती जी ने सुनी, सुनते ही वो चकित हो गए और कहा कि नारद जी तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ऋषि थे, इतने बड़े ऋषि, और इस ऋषि का भगवान ने क्या बिगाड़ दिया, क्या नाश कर दिया जिससे उन्हें भगवान को श्राप देना पड़ा। हे नाथ, मुझे समझाकर बताइएगा कि इसका और क्या कारण रहा होगा कि नारद जी को भगवान विष्णु को श्राप देना पड़ा। ये बात जब उन्होंने सुनी, सुनने के बाद उन्हें वो समझाने का आगे प्रयास करते हैं। जय श्री राम, जय रघुनंदन। आज इस कथा को यहीं विराम देते हैं और अगली कथा में हम नारद श्राप और श्री राम के अवतार की कथा को, श्री राम जन्म की झांकी को का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय रघुनंदन, जय श्री राम।